आज मैं आपके लिए एक तलाक रोकने वाला या किसी के तलाक करवाने वाला एक आसान इल्म लेके आया हूँ। जो खवातीन घर में बैठ के कोई ऐसा इल्म करना चाहती हैं कि वो किसी की तलाक करवाना चाहती हैं या उनका कोई अपना मसला बना हुआ है, कोई अपनी बहन भाई या किसी का बना हुआ तो उसकी तलाक रखवाना चाहती हैं, तो उसका एक मैं तवीज़ लेके आया हूँ। आसान इल्म है और ये वही आदमी कर सकता है जिसको उन घर का एक्सेस है, जिस घर में इन्होंने काम करना है। मेरा मतलब कोई भी ऐसा इल्म अगर आप करना चाहते हैं, उस घर का इल्म जिस घर में भी इल्म करना है ना, उस घर का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। इल्म ही ऐसा है। तो ये तवीज़ आपको आ रहा नज़र, ये देखें, ये तवीज़ है। और अगर इसकी आपने HD कॉपी अगर इसकी आपने लेना चाहते हैं कि जहाँ से आप इसका मतलब प्रिंट निकाल सकें, तो आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपने चले जाना है। वहाँ पर इसकी मैं HD कॉपी अपलोड कर दी हुई है, यानी तो यूट्यूब कम्युनिटी में भी इसकी HD कॉपी आपको मिल जाएगी। तो अब रह गई है बात इसका तरीकाकार, इसे करना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। देखें, तवीज़ तो आपने ये सारा देख लिया है कि ये तवीज़ है। तो क्या करना है कि आपने इस तवीज़ की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है, क्योंकि लिखा तो आपको जाना नहीं है, तो फ़ोटोकॉपी लेना अच्छी बात है, क्योंकि लिखने में कोई भी गड़बड़ हो गई या कोई मसला पड़ गया तो आपसे नुकसान हो जाएगा। आपने इसकी फ़ोटोकॉपी आपने ले लेनी है। जब आप इसकी फ़ोटोकॉपी ले लेंगे ना, तो उसकी यानी कि बैक साइड पर ये देखें, ऊपर आपने लिखना लड़की का नाम, यानी पहले लिखना आपने लड़की का नाम यहाँ पर, फिर उसकी माँ का नाम, ये हो गया। फिर ये नीचे आपने इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तारीख पैदाइश जिसे कहते हैं, तारीख पैदाइश जो भी है, आपने ये वाली चीज़ आपने लिख देनी। ये आपने लड़की की डिटेल आपने लिखनी है। उससे नीचे आपने क्या करना है, बड़ा आसान है। उससे नीचे आपने जिस लड़के से शादी हुई है, चाहे वो बूढ़ा है बड़ा है जो भी है, तो यहाँ पर आपने उस लड़के का नाम लिखना है, नाम, फिर उसकी माँ का नाम। ये तो मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा है, आप छोटा छोटा करके भी लिख सकते हैं। फिर नीचे आपने उसकी यानी कि तारीख पैदाइश, ये हो गया। अगर इनमें से कोई डिटेल आपके पास मिस है तो ये इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि डिटेल मिस है तो इल्म नहीं होना। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। अगर उस घर का एक्सेस नहीं है, अब वहाँ आ जा नहीं सकते, वहाँ तवीज़ छुपा नहीं सकते, तो फिर भी इल्म नहीं होना। अगर आपके पास डिटेल मिस है फिर भी इल्म नहीं होना। ये फिर इल्म छोड़ दें, कोई और इल्म कर लें। इसके नीचे फिर आपने क्या करना है, छोटा ये दो तवीज़ है बैक साइड पर आपने लिख देने हैं, ताकि ये तवीज़ होते हैं जो हमने इल्म किया हुआ ना, उनको बाय मगर रेफरेंस करता है। देखिए, हम छोटे छोटे जो तवीज़ बनाते हैं ना, मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूँ कि वो तवीज़ किस काम आते हैं। छोटा जो तवीज़ होता है ना, जो हम नंबरों के बेस पर लिखते हैं, जहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, तो उनका मतलब ये होता है कि हमने पीछे, एग्जाम्पल देता हूँ, पीछे हमने तवीज़ उस तरह के दरख्तों के साथ बांधे हुए हैं। एग्जाम्पल देख लें कि हमने लिखा हुआ, ये देखें, हम लिखते हैं 3 5 2 1, ये एक पूरा एक नंबर है। देखें, जब भी हमने कोई तवीज़ लिख कर हम दरख्तों के साथ बांधते हैं ना, तो उसके मेन पेज के ऊपर जहां पर हमने ये लिखा हुआ, ये देखें, ये लिखा हुआ ना, तलाक रोकने और करवाने का तवीज़, यहां पर वो नंबर लिखा होता है। ये जो नंबर होता है, ये जो कोड है ना, इसे ऐसे देखें, ये नंबर है तो ये बाय उससे रेफरेंस शो करता है। ठीक हो गया। फिर नीचे भी हमने एक नंबर लिखना है, वो भी एक और तवीज़ को मेंशन करता है, यानी उसके इफेक्ट को, यानी उसके जितने भी असरात उठ रहे होते हैं तो वो इस तवीज़ में शामिल हो जाते हैं, इनके साथ वो जुड़ जाते हैं। फिर नीचे एक और नंबर लिखते हैं, उसके भी जितने असरात होते हैं इसके साथ में जुड़ जाते हैं। इसी तरह जो 4 तवीज़ों के असरात है वो वहाँ जुड़ जाते हैं जो हमने लिखा हुआ है।
कई लोगों ने बुक से पढ़ कर लिखते हैं, वो पता नहीं इस्तेमाल के काबिल हैं या नहीं है। जो किसी इंसान ने खुद से बनाकर मेहनत बनाकर तवीज़ बताया होता है ना, वो काम के इस्तेमाल का होता है, क्योंकि वो अभी अभी न्यू या तो रिसेंटली अगर उसने यानी कि बुक से देखा है तो उसे भी पता नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर उसने खुद से मेहनत करके, कहते नहीं कि इसकी इजाजत जरूरी है, क्योंकि उसने मेहनत की होती है, तो मेहनत करके वो सारा कुछ बनाया हुआ है, तो फिर वो लाजमी असर करेगा। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट होती है कि वो कितने हजार लोग, 2000, 3000, 4000 कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि अनलिमिटेड वो इस्तेमाल होता है, ये नहीं होता है। उसकी सिर्फ एक लिमिट है, हदूद होती है। हर तवीज़, हर नक्श की एक अपनी लिमिट है कि वो कितने लोगों पर अफेक्ट करेगा, कि कितने आने वाले यानी कि फर्स्ट लोगों पर वो अफेक्ट करेगा। बस ये नहीं है कि वो आके उन्हीं चीज़ों पर अफेक्ट कर जाए, यानी कि जिन पर आप अफेक्ट करते हैं, यानी कि आप अनलिमिटेड जो भी यूट्यूब पर आ रहा है उस पर भी अफेक्ट कर जाए, ऐसा नहीं होता है। तो चलें, फिर भी आपको मेरा काम है आपको बताना, ताकि आपको जरा समझ आ जाए। तो अगर आपको वो समझ में यानी कि नहीं आती तो आपकी एक अलहदा आपका एक मसला है। ये तवीज़ आपने लिखना है। चले, मैंने इसका तवीज़ का मतलब ही आपको बता दिया है। कोई सवाल और आपको ना जो समझ में आए वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, ताकि मैंने तो बताना ही बताना। ये एक और एक नक्श हो रहा है, ये देखें, ये इसके निशान है। ये मिस्री जो तवीज़ होते हैं ना, उनके ऊपर निशान बना होता है, उनका कोड होता है, ये उनको मेंशन करता है। जो उनका हमने प्रिंट लेकर ना हमने दफनाए होते हैं। हम क्या करते हैं, तवीज़ों को पहले प्रिंट ले लेते हैं, उनमें से जो मेजर जो खास चीज़ होती हैं वो निकाल लेते हैं, उन्हें एक किताब में लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर उन्हें शापर में पैक करके अच्छे तरीके से पैकिंग करके, अगर तवीज़ ख़राब ना हो फिर हम दफन कर देते हैं। फिर उन्हें बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। और चीज़ों को हमने दफन भी अच्छी जगह पर करना होता है ताकि वो इस्तेमाल सही तरीके से हो जाए। ये ले, अब आपने क्या करना है, चलो अभी आपको मैं नेक्स्ट इसका तरीका बताता हूँ। आपने ये सारी डिटेल भी लिख ली, तरीक पैदाइश भी लिख ली, ये भी डिटेल लिख ली, तरीक पैदाइश भी लिख ली, ये दोनों तवीज़ भी लिख ली ये बैक साइड पे, और सामने वाला तवीज़ आपने प्रिंट भी करवा लिया। अगर 2 तवीज़ लिख लेंगे फिर भी कोई मसला नहीं, 3 लिख लेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है। तो अगर आप सारा कुछ भी लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, उसके बाद आपने इन तवीज़ों को फोल्ड करना है, और फोल्ड करके जिस घर के अंदर तलाक करानी जहाँ वो मियाँ बीवी रहते हैं वहाँ पर छुपाना है। अगर छुपा नहीं ना सकते तो ये काम नहीं करेगा, वहाँ छुपाना पड़ेगा, वहाँ रखना पड़ेगा। आप इसे रखेंगे तो उनके घर में लड़ाई स्टार्ट हो जानी है, और लड़ाई इस तरह स्टार्ट होगी कि देखें, एक चीज़ मैं और मेजर बताता हूँ। अगर आप लड़के का नाम ऊपर लिखते हैं तो लड़के की तरफ से लड़ाई स्टार्ट होगी। यानी ये अगर मैंने ऊपर लड़की का नाम मैंने लिखा है ना, तो ये लड़की की तरफ से लड़ाई स्टार्ट होनी है, ताकि ब्लेम लड़की पर आएगा। अगर लड़के का नाम ऊपर हो गया ना, ये लड़के का नाम ऊपर हो गया, तो फिर लड़के की तरफ से पहल होगी और लड़के पर सारा ब्लेम आ जाएगा। तो ये भी आप चीज़ को नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो इल्म करने वाला होता है उसे हर ब्रीक बातों का पता होता है कि अगर आपको इन चीज़ों से मेजर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर इन बातों से आपको यानी फ़र्क आपको पड़ता है तो फिर आप इनका ख्याल कर सकते हैं। उस घर में छुपा दें, एक तो भी छुपाना चाहते हैं 1 छुपा दें, 2 छुपाना चाहते हैं 2 छुपा दें, मैक्सिमम 3 छुपाना चाहते हैं 3 छुपा दें। ये यानी कि जो मैक्सिमम है, आप 3 भी छुपा सकते हैं। तो ज़बरदस्त इल्म है। तो अगर कोई भी काम हमसे करवाना चाहते हैं, कोई भी काम हमसे करवाना चाहते हैं, कोई स्पेशलिस्ट यानी कि कोई बंदा जो होता है प्रोफेशनल इल्म होता है, जो इस तरह के नॉर्मल इल्म से नहीं होता, तो कोई स्पेशल इल्म करवाना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं।
और अगर मेरा मेन बैनर यानी कि मेन बैनर पर व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, वहां पर भी मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप मुझसे ले सकते हैं। तो कोई और सवाल हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। अपना ख्याल रखें।